क्या होगा इन 7795 उम्मीदवारों का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं और एनडीए की तीसरी बार भी सरकार बनने जा रही है। 9 जून को शपथ भी हो जाएगी और फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार एक बार फिर देश का नेतृत्व करने वाले हैं। देखना होगा कि इस बार जो नेतृत्व आगे होने वाला है उसमें क्या फेरबदल होगा, क्योंकि जिस तरीके से पीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टियों का समर्थन है, कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पे नरेंद्र मोदी अकेले फैसला नहीं ले पाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा ऐसे फैसले लेने में माने जाते हैं जो कि कड़े होते हैं। तो वो क्या पीडीपी को और नीतीश कुमार को मना पाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक बहुत बड़ी बात भी है कि क्या 7795 की बात हमने अभी करी आपसे, हम आपको बता दें कि जब ये लोकसभा चुनाव शुरू हुआ था तो 8338 उम्मीदवार पूरे देश भर के अंदर इस लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन वहीं केवल 543 उम्मीदवार ही जीतकर संसद पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि जनता, जो कि 140 करोड़ की जनता को सुविधाएं देने की बात करें या फिर जनताओं की किसी भी बात को ऊपर तक पहुंचाने की बात करें, तो उसके लिए 8338 नेता इन सभी क्षेत्रों के अंदर लगे थे, जिन्होंने कहा था कि वो जनता की बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे। उनमें से 543 नेता ही संसद जा सकते थे और वो पहुंच भी गए। तो क्या जितने भी बचे हुए नेता हैं, क्या वो अब भी अपने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रहेंगे और जनता के जो वो काम करना चाहते थे जीतकर, क्या वो हार कर भी जनता की आवाज को उठाने का काम करेंगे? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम आपको बता दें कि जिस तरीके से देश के अंदर चुनाव होते हैं, देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं और बहुत से लोग चुनाव जीतकर संसद तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जो हारे हुए प्रत्याशी होते हैं वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में से अपनी दूरी बना लेते हैं, वो जनता के बीच में नहीं रहते। लेकिन क्या जनता को नहीं सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने उन्हें इस बार इन 2.5 से 3 महीने के चुनाव के समय में जिन लोगों ने उनसे संपर्क किया, किसी ना किसी पार्टी के लिए वोट मांगे, क्या उनको उनके नंबर लेने चाहिए? क्या उन्हें अपनी आने वाली समस्याओं के लिए उन लोगों से संपर्क करना चाहिए कि उनको ये समस्या आ रही है और अब आप जब वोट लेने आए थे तो अब आप इन समस्याओं को भी दूर कराएं? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितने भी प्रत्याशी इस समय जीते हैं उनके कुछ ना कुछ शुभचिंतक रहे होंगे। हर कहीं किसी वार्ड के अंदर, किसी बूथ के ऊपर कम से कम 10 से 15 कार्यकर्ता हमेशा ही रहते हैं किसी भी पार्टी के। तो क्या जनता को उन प्रत्याशियों के, जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, उनके जो बूथ के एजेंट थे, उनसे संपर्क करना चाहिए अपनी किसी भी समस्या के लिए? क्योंकि अभी आप सभी ने देख भी लिया है कि जिस तरीके से हर एक समस्या का समाधान शीर्ष पर बैठे हुए नेता नहीं कर सकते, हर एक समाधान के लिए उनको नहीं बुलाया जा सकता और हर एक बात उन तक नहीं पहुंचाई जा सकती। तो जो नीचे नेता हैं, जो नीचे वर्किंग कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, जनता उन तक अपनी बात पहुंचा सकती है और उनकी अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्योंकि जिस तरीके से चुनावी परिणाम भाजपा के विरोध में आया है, जिस तरीके से जनता ने बताया है कि उनके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम पूरे नहीं हो पा रहे थे और जनता उनके कामों से रुष्ट थी, तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बन जाती है नीचे के कार्यकर्ताओं की। और जो प्रत्याशी हारे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपना प्रभुत्व, वो भी अपना ऐसा एक नया चेहरा जनता के सामने रखें, जिससे कि उनको भी, अगर यदि आने वाले चुनावों में वो लड़ें, तो निश्चित ही वो अपनी जीत हासिल कर पाएं। देखना होगा कि केवल नेता जीतने के बाद गायब होते हैं, लेकिन जो हार जाते हैं वो भी अगर जनता के बीच में रहेंगे तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में उन्हें भविष्य में जनता फिर मौका दे सकती है। तो देखना होगा कि इन 7795 प्रत्याशियों में से कितने प्रत्याशी ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र के अंदर रहकर उन कामों को करेंगे जिन कामों के लिए जनता उन्हें देखना चाहती थी, जिन कामों के लिए वो चुनाव में गए थे और जनता के काम करना चाहते थे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।